के अंदर मीटर लगे हुए हैं, बिजली का कनेक्शन है। तो आप विधि को समझते हैं और जानते भी हैं कि इस प्रकार के अवैध निर्माण पे पहले तो कैसे कैसे करके इनको बिजली का आवंटन किया गया और पानी का आवंटन किया गया, यहाँ पानी का इनको स्रोत दे दिया गया। तो पहले तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा विषय ये है कि जब हमने पूर्व में 15-18 दिन पहले यहाँ पे धरना दिया था, तो वहाँ पे तहसीलदार महोदय आई थी। उसके बाद पर्यटन विभाग को इसको हटाने की अब आज यहाँ पे हमें सूचना मिली है आके कि जो ये मामला है ये अल्पसंख्यक आयोग में चला गया है। अब अल्पसंख्यक आयोग में चला गया, इसकी हमें न तो कोई पहले से पूर्व सूचना थी, न कोई पहले से जिला प्रशासन के द्वारा हमें अवगत कराया गया। दूसरा क्या है कि आज ये मामला अल्पसंख्यक आयोग में चला गया और अभी तहसीलदार महोदय के द्वारा हमें जो ज्ञात हुआ कि 25 तारीख आज मतलब डेडलाइन है। 25 तारीख तक भी इनके द्वारा, हमारे जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी जो पत्र है, कोई भी जो उत्तर जो है वो अल्पसंख्यक आयोग को नहीं दिया। तो ये भी एक लापरवाही सामने में आई है और हमें चाहते हैं कि चाहे वो सुरक्षा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मैडम कि ये सिर्फ शांतवादियाँ जो हमारी हैं, इनको बहुत सारे प्रकार से, मैं उसमें एक विशेष कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं सारी भावनाओं को, ठीक। चाहे वो लैंड जिहाद जैसे इशू हैं, चाहे वो लफ्ज़ जिहाद जैसे इशू हैं, तो यहाँ पे ये बहुत सारे अब क्रिएट हो रहे हैं, ठीक। और ये मस्जिद है, इस मस्जिद को जो निर्माण, जब इनका कहना है जो मस्जिद समिति इनकी जो है, उस मस्जिद समिति के अनुसार पहले तो जो मस्जिद समिति के जो सदस्य हैं, उनके अध्यक्ष, उनके सचिव, और ये जो मस्जिद जो वो समिति भी जो इनकी है वो अनऑथराइज्ड है, नॉन रजिस्टर्ड है। फिर जब ये मस्जिद बनाई गई थी तो इनका कहना है कि जब ये टीरी बांध का निर्माण चल ही रहा था तो जेपी कंस्ट्रक्शन के द्वारा अपने मजदूरों को नमाज पढ़ने के लिए दी गई थी। लेकिन क्या आज उन मजदूरों में से कोई उसका अध्यक्ष है या कोई उसका सचिव है? आज सचिव अध्यक्ष कौन है जो लोग बाहर से बैठ के उसको संचालित करें? जो पूर्व में जो पुरानी टीरी के अंदर हमने देखा हुआ है कि पुरानी टीरी के अंदर जो मस्जिद थी उसके बदले में बोराड़ी के अंदर आज जो मस्जिद है, ठीक, और ये सबका अधिकार है, उनको वो अधिकार दिया गया। जमीन के बदले जमीन दी गई, मस्जिद के बदले मस्जिद बना के पुनर्वास के द्वारा दी गई। लेकिन आज ये जो अवैध अतिक्रमण है, इस अवैध अतिक्रमण को हम क्यों सकते? और कई बार हमारे संज्ञान में मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे जब इनके शुक्रवार के जुम्मे की जो नमाजें अदा की जाती है तो उस पर हमें शिकायतें भी मिली हैं, ठीक, ऑरल रूप से, मौखिक रूप से, कि जो यहाँ पे हमारे बहनें जाती हैं, कोई महिलाएं जाती हैं, तो उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना या विभिन्न प्रकार के जो लैंग्वेजेस होती हैं उसको यूज़ करना, ठीक। तो उसकी दृष्टि से भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बांध की सुरक्षा की दृष्टि से भी हटाना बहुत ज़रूरी है, और अतिक्रमण है तो तब तो हटाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब 25 तारीख तक का आपके पास समय था जिला प्रशासन के पास, तो अभी तक उसमें कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो थे ये हट गए, ठीक है। इन लोगों ने चाहे खुद हटाए चाहे जिला प्रशासन ने हटाया, लेकिन हमारे लोगों ने सपोर्ट करा ना। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आयोग नहीं गया, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई नहीं गया, शांतिप्रिय तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन आज ये सपोजिटली हमारा वही कहना है कि अगर हम इनको इतना समय इस चीज़ पे दे रहे हैं तो जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से अगर आज मामला अल्पसंख्यक आयोग में है, कल ये मामला अगर हाई कोर्ट में चला जाएगा, परसों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, स्टे पे स्टे आते रहेंगे तो शायद ये मस्जिद कभी हट भी नहीं पाएगी। आप लोग मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, शॉर्ट में बात करें। हाँ बिल्कुल शॉर्ट। आप लोग बहुत देर से यहाँ पे खड़े हो, मेरे को पता चल गया था, मेरी दूसरी बैठक थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये सरकारी लैंड थी जो टीएचडीसी को नामित की गई थी, वहाँ से टूरिज्म डिपार्टमेंट को गई टूरिज्म की दृष्टि से। उसके बाद जो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता पूर्व में क्या हुआ, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको पूरी एक्टिविटी बताऊंगी। ये फिर लैंड वहाँ से टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थी लैंड, तो इस वजह से टूरिज्म डिपार्टमेंट को अलॉट हो गया। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो टीपी कॉलोनी के जो लेबरर्स थे वो लोग यहाँ पे रहना शुरू हुआ टेंटेड कॉलोनी में, धीरे धीरे करके फिर एचसीसी आई फिर यहाँ पे भी एचसीसी ने रहना शुरू करा। उन्होंने, उनकी भी गलती ये थी, उन्होंने इसके अलावा कोई वैकल्पिक जगह नहीं देखी। इस वजह से फिर उन्हीं में कुछ लोग होंगे विशेष समुदाय के, उन्होंने अपने बैठने के लिए पूजा अपनी जो भी उन लोगों का होता है मुझे नहीं पता, उसके लिए उन लोगों ने अपनी एक संरचना बनाई। वो संरचना होती होती वो जेपी मूल जो कंपनी थी वो तो चली गई यहाँ से, और हुआ क्या कि दूसरे लोग आकर के यहाँ पे उसका वो लेने लगे। बट वो एक धार्मिक की बात जो है, मैं उसको धार्मिक दृष्टिकोण नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सरकार की तरफ से मेरे लिए आप लोग दूसरी समान है, वो लोग दूसरी समान है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कि अगर किसी के द्वारा अभद्र टिप्पणियां करी जा रही हैं
किसी को इस तरीके से फोर्स्ड मैरिजेस वगैरह में जैसे आप बता रहे हैं, ऐसे कोई एलिमेंट्स है तो आप हमें बताइए। स्पेशली जैसे आप फ्राइडे का दिन कह रहे हैं, तो हम पुलिस विभाग से बोल करके यहाँ पे गश्त बढ़वाएंगे जिस टाइम पे इनके नमाज अदा करने का प्रकार से उन लोगों के अनवांटेड एलिमेंट्स है कि अगर ऐसे एलिमेंट सोसाइटी में एग्जिस्ट करते रहेंगे, वो किसी मस्जिद को तोड़ने से उससे उनको मतलब हम ऑब्वियसली, लेकिन आप उनको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। अतिक्रमण की जहाँ तक बात है, और वो बात है, आप उसको दोनों को मिक्स मत करो। अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का भी इसमें रोल आता है। हम उन्हें बताएंगे इस टाइमिंग पे वो लोग अपनी गश्त बढ़ाएंगे। अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज उनके द्वारा की जा रही है, दे विल मेक इट अ पॉइंट और उनको बंद किया जाएगा। रही बात अतिक्रमण की, अतिक्रमण में यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स हैं टोटल। वो था एक इन लेडी का, एक था एचसीसी के जो टेंटेड कॉलोनीज हैं, और तीसरा ये मस्जिद। इस बीच में मुझे नहीं पता पूर्व में क्यों नहीं किया गया, बट वर्तमान में मैं आपको कार्रवाई बता देती हूँ। वर्तमान में ये लोग अपील में आयोग चले गए हैं, हमें भी नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई सुप्रीम कोर्ट भी चला जाएगा तो उसको स्टे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। देहरादून में आपने सुना होगा, पूरे जिले की रेफरेंस में मैं आपको बात बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ पे एनएच में, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे जहाँ पे भी अगर आपके रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी आए हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उनको हटाने के दिशा निर्देश क्लियर है, तो उनको हटाने का प्राविधान सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के पास में है। लेकिन नियमानुसार वो 25 तारीख की जब आप बात करें, 25 तारीख तक का टाइम था कि उन लोगों ने एक जवाब के लिए टाइम था, वो उस प्रक्रिया प्रशासन कर चुका है, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब तक ये प्रशासन उसका जो स्टे ऑर्डर है उसको नहीं हटाता, तो वो लोग अगर अपील में गए तब उन्हें एडवांटेज मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम लोग नियमानुसार चलेंगे, ये हटेगा, ये 1 दिन बाद हटेगा, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद, ये मैं आपको बता नहीं सकती क्यों। क्योंकि देखिए, ये एक वो है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, उनके पास अधिकार है जाने का, किसी भी आयोग में जाए, किसी भी कोर्ट में जाए। एक लिमिट के बाद में वो कोर्ट भी इनको स्टे ऑर्डर नहीं देगी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो एंक्रोचमेंट में है, वो लोग उसमें अतिक्रमण में है, तो उन लोगों के पास अधिकार है जाने का, जैसे कि हमारे पास अधिकार है। पर हम जो एक लॉ का जो बना हुआ संरचना है, जो नियम कानून है, उसको बाईपास करके हम भी नहीं जा सकते। अगर अल्पसंख्यक आयोग ने टाइम दे रखा है रिप्लाई ड्राफ्ट करने के, जब तक कि वो अपनी स्टे ऑर्डर को नहीं हटाता तब तक हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर्यटन विभाग को हमारे द्वारा रिपीटेडली बता दिया गया है, पर्यटन विभाग पोजेशन लेने के लिए एकदम तैयार है। इसी वजह से हमने यहाँ का भी जो स्ट्रक्चर है वो मैंने खुद आकर के अब से 3 दिन पहले मैंने अपने सामने खुद हटवाया है। ठीक है, किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, वो लेडी भी शायद प्रताप नगर के भी, उनके द्वारा भी हमारे लिए कोऑपरेट किया गया, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और यही हम कोऑपरेशन आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा कि प्रशासन इज ऑन एवरीबॉडीज साइड, आपकी या उनकी या किसी व्यक्ति विशेष की साइड नहीं है। हम एंटी एनक्रोचमेंट की साइड है, हम एनक्रोचमेंट हटाएंगे। एचसीसी को भी हमने नोटिस दे दिया है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बट एचसीसी ऑल्सो हैज इसने अपना टाइम बढ़ाने के लिए एक लेटर डाल दिया है डीएम साहब के यहाँ पे। तो वी आर वर्किंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर के एनक्रोचमेंट के फेवर में नहीं है, बी इट दिस, बी इट एचसीसी और बी इट मस्जिद, हमारे लिए सब बराबर है। मस्जिद के लिए प्रॉब्लम यही है कि वो लोग स्टे ले आए हैं, वो अलग बात है कि उसकी वजह से जो आपके अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उनको वो हो सकता है, तो उसके लिए हम पुलिसिंग अपनी बढ़ाएंगे, अपना लॉ एंड ऑर्डर की इट विल बी रिमूव। बट कितने दिन बाद, उनके पास अधिकार है यार, वो लोग रजिस्टर्ड सोसाइटी है, नहीं रजिस्टर्ड है, उसके लिए हम अपील में जा सकते हैं अगर किसी प्रकार से वो लोग लॉन्ग स्टे लेकर के आ जाते हैं, पर उनके पास अधिकार है। उस लॉ एंड ऑर्डर का जो नियम कानून है उसको सरकम बाईपास करके हम भी नहीं जा सकते ना, कल को हमारे लिए पर्सनल नोटिस आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, है ना। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी बात एकदम सही है, वो हटना चाहिए यहाँ से क्योंकि वो इंक्रोचमेंट में है। ठीक है, और कुछ आप बताना चाहते हैं मेरी बात? क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है मीन्स आपने जो ट्रस्ट की बात करी है, हाँ सो दिस इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम। हाँ बिफोर इट वी हैव given so many memorandum, we have so many memorandum to local बट इससे पहले तो representatives। ये स्ट्रक्चर भी नहीं हटा पाना, बता रही हूँ बात। हमने आप तो लोग हमने देखिए, देखिए आप लोग एक स्ट्रक्चर ये के लिए खड़े प्रशासन हैं, ये प्रशासन की कार्रवाई है, करेक्ट, ठीक है। वो भी प्रशासन को की अगर होगी। ये लगा कि ये अतिक्रमण के दायरे में आता है तो Correct. उन्होंने हटाया, हाँ, ना हमने कुछ बोला, ना जिस व्यक्ति का था वो कोई आपने नहीं खुद बोल बोला। सकता, उसके लिए भी कोई Right. नहीं बोलेगा। मैं हमने जो मेनली जो चीज़ें हैं हमने कहा डैम एंड हमारी जो रिस्क साइंस उसके अकॉर्डिंग हमने आपसे उसके मैंने आपको बता दिया वो हटेगा। आपको यू हैव टू वेट पेशेंटली, क्योंकि जो न्यायालय के द्वार हैं वो सबके लिए खुले हैं।
अगर न्यायालय से कहीं पे स्टे ऑर्डर आ रखा है, स्टेकेशन आ रखी है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, वी कैन नॉट सरकम बाईपास इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आज की तारीख में मैं जाकर के एससीसी के जितने भी क्वार्टर्स हैं उनको हटा दूँ, इज इट जस्टिफाइड? इट्स नॉट। मेरे लिए वो भी उसी समान है, वो मस्जिद भी उसी समान है, और ये भी उसी समान है। हम लोग चाहे, हमारे लिए बहुत ईजी है, आप लोगों के लिए, एक लेमैन के लिए बहुत ईजी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हम लोगों को एक एक स्टेप थोड़ा सोच समझ के रखना पड़ता है। और उनको भी हमने बहुत पेशेंटली, हमने कोई भी स्ट्रक्चर उनका ऐसा नहीं किया कि हमने जेसीबी ला करके तोड़ दिया, बिकॉज ऑब्वियसली यार किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, बच जाए तो हमारा क्या जा रहा है। हम चाहते हैं, यहाँ से तो जेसीबी आ सकती थी ना, बट हमने भी कोऑपरेट किया कि नहीं यार वो लोग आराम से आकर के निकाल के ले जाए, और ये भी हटेगा। हमारे लिए वो भी सेम है, वो इंक्रोचमेंट है, एससीसी के क्वार्टर्स भी इंक्रोचमेंट है, ये भी इंक्रोचमेंट था। आप किसी एक विशेष के लिए कह रहे हैं, पुश कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, हम अग्री करते हैं आपके साथ, क्यों? क्योंकि वो इंक्रोचमेंट में है, तो वो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी है। और आपको ट्रस्ट इशू वाली जो बात है, जो आप कह रहे हैं, वो मैंने आपको इसलिए इन्फोर्स कर दिया कि देखिए आप बाकी चीज़ें भी तो हट रही है ना, तो वो भी हटेगा। बस आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा इस चीज़ पे कि हम लोग नियम कानून लॉ के दृष्टि से ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग परेशान मत होइए। अगर इस प्रकार के एलिमेंट्स आपको पता है किसी स्पेसिफिक पे आते हैं, तो आप ध्यान रखिए उस चीज़ को, अपनी गश्त बढ़ाइए। और स्पेसिफिक अगर कोई कंप्लेंट है इस तरीके की, प्लीज़ मेक देम इन रिकॉर्डिंग, ब्रिंग देम इन रिटन, ब्रिंग देम इन रिटन, है ना? इट विल बी वेरी इजी फॉर अस, ठीक है? कुछ भी अगर और बात है तो आप लोग बताइए, वरना परेशान मत हो आप लोग। इंक्रोचमेंट सब प्रकार से जितनी भी हमारे लिए पॉसिबल है, हम इंक्रोचमेंट सब हटाएंगे, बट हमें भी जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए, ठीक है? और कुछ बात करनी है? क्या हाँ, एक्चुअली में देखिए कि हम आप लोगों को, अगर आपका कहना है कि आपको नहीं बताया गया कि ये लोग अल्पसंख्यक आयोग है, हम लोग उसके लिए आंसरेबल नहीं है ना। हम पब्लिक को कैसे बताएंगे? वो तो वो लोग बताएंगे जिसने अल्पसंख्यक आयोग में गए, उन्होंने हमें वो दिया। अब आप लोग तो इंडिपेंडेंट हैं, हमें कैसे पता होगा कि आप के लिए आंसरेबल हैं? हम कोई एग्जैक्टली किसी स्पेसिफिक पर्सन उस पर कंप्लेंट पे तो काम कर नहीं रहे, हम तो इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लैंड हमारी है, हमें हटानी है, तो हम किसी को क्यों बताएंगे ना? आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। हम उसके मालिक हैं, सरकार उसकी मालिक है, सरकार को इंक्रोचमेंट हटानी है, सरकार से ही अल्पसंख्यक आयोग बात कर रहा है, तो हम आपको पत्राचार किस लिए करेंगे? दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमें आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आज, इसलिए दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और जो न्यायालय के द्वार है वो सबके लिए खुले हैं, वो रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, दैट इज़ नॉट पॉइंट ऑफ सब जुडिस हियर। हम लोग में कोई अथॉरिटी नहीं है उसको डिसाइड करने के लिए, ना आप है ना हम है। न्यायालय जाए वो लोग, और मैं जब कोर्ट में बैठी हूँ तो कोर्ट का काम करेंगे, यहाँ पे मैं फील्ड में काम करूँगी, है ना? ये पॉइंट तुमको बताना, वो नॉट रिक्वायर्ड। मैडम जैसे उसके बाद क्या होता है जब मामला आ गया, अब देखो अगर वो सूचना होती शायद वो आज यहाँ पे नहीं आता। हमारे साइन हुए ठीक थे, है, जो उसमें पूरा विजिट साइन हुई थी होता है। उसमें हमारे साइन अभी हुए। बेचारे क्या है, इनको तो ये लग रहा है कि पता नहीं क्या प्रशासन शायद इनकी बात नहीं सुन रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, वो तो हमें सोचने के लिए वो तो हमें सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा जिस टीम में ये शामिल थे, जहाँ चाहिए वो सोचने के लिए हमें क्यों पत्र में विवश भी होना लिखा चाहिए? है, उनको थोड़ा सूचित करना जरूरी होता है। देखिए सुनिए, अभी फिलहाल के लिए इतना बड़ा लूपहोल होना ही नहीं चाहिए। आज की